हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। पहली न्यूज़ देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ प्रेजेंटेड अ वेबिनार ऑन नाड़ी विज्ञान एज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर स्पाइनल डिसऑर्डर्स। ये जो है वेबिनार वॉज कंडक्टेड अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा विच इज़ एंशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है इसमें 3 दोषाज होते हैं, 3 इंटरनल स्टेट्स होती हैं बॉडी की, वात, पित्त और कफ। वात जो है एयर और ईथर एलिमेंट से बना हुआ होता है, पित्त जो है फायर और वाटर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है, और कफ जो है वो अर्थ और वाटर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। अगर इन तीनों दोषाज में से किसी में इम्बैलेंस आ जाता है तो उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी जो है वो डिसऑर्डर आ जाते हैं उसमें। नाड़ी परीक्षण यानी कि पल्स डायग्नोसिस जो है ये एक तरीका है डिटरमाइन करने का कि हमारी बॉडी में ये जो 3 दोष हैं इनमें कोई इम्बैलेंस आ गया है या नहीं। ठीक है। तो जो ओरिजिन पॉइंट होता है इन नाड़ीज़ का, इसको कांडस्थान बोलते हैं, जो कि नाभि या नेवल एरिया बोलते हैं उसको। ये जो नेवल एरिया है ये सेंट्रल पावर पॉइंट होता है ह्यूमन बॉडी का। जो बेबी होता है वो मदर की बॉडी में वाया अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू दिस नेवल एरिया ही अटैच्ड होता है, इसलिए इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस हो जाती है, क्योंकि मदर की बॉडी में से जो भी नरिशमेंट चाइल्ड में आता है वो वाया अम्बिलिकल कॉर्ड और नेवल एरिया आता है, और चाइल्ड की बॉडी में से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी मदर की बॉडी में वाया अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ट्रांसफ़र होते हैं। जो योगा है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दीज 3 दोषाज और ये नाड़ी में एनर्जी फ्लो को प्रोवाइड करने का काम करता है। योगा जो है, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा। योगा जो है ये 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, उनमें से एक है। न्याय है, विशेषिका है, सांख्या है, योगा है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। न्याय जो है उसकी ये फिलॉसफी जो है गौतम ने दी थी। विशेषिका वॉज गिवन बाय कनद, सांख्या वॉज गिवन बाय कपिल मुनि एंड योगा वॉज गिवन बाय पतंजलि। उत्तर मीमांसा वॉज गिवन बाय जमिनी एंड द पूर्व मीमांसा वॉज गिवन बाय वेद व्यास। थोड़ा सा वेबिनार सीरीज़ के बारे में देख लेते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इट इज़ प्लेइंग द पाइवेटल रोल इन सपोर्टिंग द मिनिस्ट्री टू कंडक्ट दिस देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़। ये जो है कैसे, ये टेक्निकल असिस्टेंस यानी कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर टीम जो है इसको प्रोवाइड कर रहे हैं ये वेबिनार सीरीज़ को कंडक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मटीरियोलॉजी जो है इसने एक स्टडी पब्लिश की है, अकॉर्डिंग टू विच इंडिया का जो मीन एवरेज टेम्परेचर है बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी इट विल राइज बाय 2.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारा क्लाइमेट चेंज भी आएगा। इसके बारे में देखते हैं। ग्रेटर वार्मिंग जो है इसकी वजह से वाटर वेपर्स इंक्रीज हो रहे हैं, रेनफॉल जो है कमिंग डेकेड्स में वो भी इंक्रीज होगा। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ऑलरेडी इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस से ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, जिसको रीज़न जो है लैंड यूज़ पैटर्न साइट किया गया है, लैंड कवर में चेंज साइट किया गया है, और ग्रीन हाउस गैस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने को साइट किया गया है, जो कि इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग व्हीकुलर पोल्यूशन इसकी वजह से होता है। ठीक है, और जो 2015 था उसमें वर्स्ट फॉर्म ऑफ मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ मानसून जो था वो देखा गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉट आए थे और बहुत ज़्यादा जो है क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि 3 कंट्रीज़ जो है अपना स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऊपर भेजेंगी विद इन दिस वीक। ठीक है, ये 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? यूएसए है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और चाइना है। यूएसए जो स्पेसक्राफ्ट भेजेगा उसका नाम है परसिवरेंस, जो कि रॉक सैंपल्स कलेक्ट करेगा और उसको अर्थ पे लेके आएगा और उसकी एनालाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद यूएई जो है इसका जो स्पेसक्राफ्ट है इसका नाम अमाल है, ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होप होता है, और ये जो जापान है ये इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा यूएई के लिए। ठीक है, और ये जो है सैटेलाइट इट विल स्ट्राइव फॉर हाई मार्शियन ऑर्बिट टू स्टडी द अपर एटमॉस्फेयर एंड मॉनिटर द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट जो सैटेलाइट है वो चाइनीज़ है। चाइनीज़ स्पेसक्राफ्ट जो है इसका नाम है तियानविन। ये चाइनीज़ वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन फॉर हेवन। ये जो है इट विल कंसिस्ट ऑफ अ ऑर्बिटर एंड एन लैंडर एंड विल सर्च द मार्शियन सरफेस फॉर वाटर, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये 3 जो सैटेलाइट हैं ये तीनों एक ही वीक में जो है साइमल्टेनियसली सेंड किए जाएंगे। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है।
बोला जा ऐसा है, स्टडी है कि 26 मंथ्स में आफ्टर 26 मंथ्स ऐसा जो है एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट आता है जिसमें सन, मार्स और अर्थ जो है ये तीनों एक लाइन में होते हैं। और इस 26 मंथ्स के बाद ये जो एक महीने के लिए विंडो ओपन होती है, अगर इस टाइम पीरियड के दौरान अगर सैटेलाइट जो है मार्स पे भेजा जाता है तो उस टाइम में वो मिनिमम ट्रेवल टाइम होता है उसका, और वो मैक्सिमम जो है फ्यूल जो है सेव करेगा। तो इसलिए इस टाइम पीरियड के विद इन ये जो कंट्री हैं, दीज आर स्ट्राइविंग टू सेंड दीज 3 स्पेसक्राफ्ट मिशंस इनटू द मार्स। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन ड्रॉप्ड आउट ऑफ द चबार रेल प्रोजेक्ट बाय ईरान। तो ईरान जो है अब वो खुद से अपना जो है रेल प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इसका ईरान ने रीज़न साइट किया है कि डिले इन फंडिंग एंड स्टार्टिंग वर द मेन रीजंस जिसकी वजह से ईरान को ये जो है प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ा है। दिस रेलवे प्रोजेक्ट वॉज मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान टू बिल्ड एन ऑल्टरनेट रूट वाया अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशिया। तो आपको पता होगा इंडिया ने पहले भी छबार पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने में ईरान को हेल्प किया था। ये छबार पोर्ट है, तो छबार पोर्ट को हेल्प किया था, तो जिसकी वजह से ये ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान क्या करने वाले थे कि वाया अफगानिस्तान, ये ज़ारान दिलाराम हाईवे है यहाँ पे, इसको यूज़ करके सेंट्रल एशिया में सेंट्रल एशिया के लिए ऑल्टरनेटिव रूट बनना था। ठीक है, तो MOU फॉर दिस प्रोजेक्ट वो साइंड बिटवीन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंड ईरानियन रेलवे अर्लियर। ठीक है, ये डेवलपमेंट आई है ये डिसीजन से पहले एक और डेवलपमेंट हमें देखने को मिली थी कि चाइना ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन की थी ईरान के साथ 25 ईयर्स के लिए, जिसमें उसने प्रॉमिस किया था कि चाइना विल प्रोवाइड 400 बिलियन US डॉलर की ग्रांट, 400 बिलियन US डॉलर्स टू ईरान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अब हम एक और देख लेते हैं कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैस्पियन सी जो है इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तारीख निमोनिक बताया था, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अज़रबैजान, R से रशिया, I से ईरान और K से कज़ाकिस्तान। ये जो है ये कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं और उसमें से ईरान जो है एक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट इज स्वास्थ्य दूत। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है उसने 10,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन किया है और स्वास्थ्य दूत का नाम दिया है। ये जो वॉलंटियर्स हैं दीज आर नॉट हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये जो हैं these people will check the blood pressures, respiratory rate and oxygen levels using the pulse oximeter। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है इसने नोट दी है कर्नाटका तमिलनाडु इकोनॉमिक कॉरिडोर को। एक एक्सपर्ट अप्रेजियल कमेटी बनाई गई थी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जिसने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। ये जो है एक ग्रीनफील्ड हाईवे है, इट इज़ द पार्ट ऑफ भारत परियोजना और इसको इम्प्लीमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। भानु जयंती वो सेलिब्रेटेड इन सिक्किम ऑन 13 जुलाई। अब भानुभक्त कौन थे? भानुभक्ताचार्य वॉज द फर्स्ट राइटर जिन्होंने ग्रेट एपिक रामायणा जो थी इंडिया की उसको संस्कृत से नेपाली में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, इसीलिए जो दिन है 13 जुलाई ये भानु जयंती की फॉर्म में नेपाल में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, जो हमारी पिछले वीक का जो करंट अफेयर एनालिसिस था उसके रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है जिसको हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया है और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।